अस्सलाम वालेकुम। दानिश्वर लोग की जानिब से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी ईद की रिवायतों को बरकरार रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल दानिश्वर लोग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। चंद साल कबल तक सदर में मौजूद ईद कार्ड की दुकानों पर थोक के हिसाब से ईद कार्ड्स खरीदने वालों का रश होता था। लोग यहाँ से कम नरखों पर ईद कार्ड्स खरीदते थे और अपने अपने इलाकों में जाकर मुनाफे के साथ बेच देते थे। इनके इलाकों में रहने वाले बच्चे और नौजवान इन कार्ड्स को खरीदने के लिए बेचैन नजर आते थे। बच्चियां अपने बड़ों से फरमाइश करती थीं कि इन्हें गुड़िया गुड्डे वाला ईद कार्ड दिया जाए। इसी तरह अदाकारों और अदाकाराओं, फूल पत्तियों और दीगर कई तस्वीर पर मुश्तमिल ईद कार्ड ईद के दिनों में बहुत खरीदे जाते थे। नौजवान और बच्चे मुख्तलिफ कार्ड्स जमा करके अपने दोस्तों और कजन्स को देते थे, जिसमें वो अपनी दोस्ती के हिसाब से शेर लिखा करते थे। कार्ड के एक तरफ कुछ इस तरह का शेर लिखा जाता था: डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। फिर इसके साथ अपनी हैसियत और जेब खर्ची को मद्देनजर रखते हुए तोहफा भी दिया जाता। वैसे भी कहा जाता है कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, इसीलिए ईद जैसे मजहबी त्यौहार के मौके पर तोहफा देने से एक दूसरे के दिल में जगह बनती है। लेकिन अब ये रवायात आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं। पहले तो ईद कार्ड देने की रिवायत ख़त्म हो चुकी है। अब लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद का एक मैसेज कर देते हैं और समझते हैं कि इनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ईद के मौके पर तोहफा देने की रिवायत भी दम तोड़ती जा रही है। अब बस उन लड़कियों को तोहफे मिलते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और वो तोहफे ससुराल वालों की तरफ से बतौर ईदी इन्हें भेजे जाते हैं। वैसे तो हमारे माशरे में एक गलत सोच ये भी है कि अगर कोई किसी को तोहफा दे रहा है तो इसको यकीनन कोई काम होगा। बगैर काम के कौन किसी को आज के दौर में तोहफा दे सकता है। इसी सोच ने रही सही कसर पूरी करते हुए इस रिवायत को ख़त्म कर दिया है। इसी सोच ने रही सही कसर पूरी करते हुए इस रिवायत को मादूमी तक पहुंचा दिया है। पहले तो बच्चों को अगर ईदी में 10 रुपए भी दिए जाते थे तो वो खुशी से निहाल हो जाते थे। अब तो किसी बच्चे को 100 रुपए दे दिए जाएं तो इसको खुशी नहीं होती। इसकी नज़र में ईदी के पैसों की वो अहमियत ही नहीं होती, क्योंकि आजकल के बच्चों को जेब खर्च के लिए ही इतने पैसे मिल जाते हैं। तो इनकी नज़र में ईदी के मौके पर मिलने वाले पैसों की क्या अहमियत होगी, खुद ही सोच लें। इसके अलावा पहले मोहल्ले गलियों में ईद के दिन बच्चों के झूले वाले जा बजा नजर आते थे। बच्चे ईदी के पैसे लेकर भागते हुए जाते और इन झूलों पर बैठकर अपनी ईद की खुशियां दोबाला करते थे। ताहम अब तो बच्चे मोबाइल पकड़कर इसमें गेम्स खेलने में ही मसरूफ नजर आते हैं। इसके अलावा पहले लोग खानदान के बड़ों को सलाम करने चले जाते थे और उनके साथ ही ईद की नमाज अदा करते थे, लेकिन अब लोग खुद ही नमाज के लिए निकल जाते हैं। ईद की नमाज से कबल या बाद में खानदान के बुजुर्गों को जाकर सलाम करने और ईद मिलने की रिवायत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, जिसका यकीनन अफसोस है। ये खूबसूरत रिवायत ही घर के बच्चों को ये बात सिखाती है कि बड़े बुजुर्ग घर की जान होते हैं और इनके दम से ही ईद की खुशियाँ दोबाला और घर में रौनक होती है। इसके अलावा किसी से पूछा जाए कि वो ईद के दिन क्या करते हैं तो अमूमन यही जवाब मिलता है कि ईद के दिन हम सोकर ही गुजारते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। जब ही तो अब एहसास होता है कि वो ईद कार्ड्स और वो बचपन की ईदें बहुत कीमती थीं। अगर हम चाहें तो अब भी कई रवायात को ख़त्म होने से बचा सकते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को हम ईद का असल मतलब यानी खुशियाँ बांटना, बुजुर्गों की दुआएं लेना, तोहफे देना, ईदी देना, बजात खुद दूसरों के घरों में जाना और इनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना वगैरह के बारे में समझाएं और नस्ल दर नस्ल ईद से जुड़ी रिवायत को